मेरा नाम नोहा नसर खान है। जी, आपकी बिल्कुल डिफरेंट प्रोफेशन में जाने का सबब क्या है? आपके वालिदैन का फोकस था या आपका अपना था? क्या है इसके ताल्लुक से क्या बोलेंगे कि प्रोफेशन चूज़ करने में? जी, मेरे को 12th स्टैंडर्ड के बाद ही बहुत ज़्यादा शौक था ये फील्ड में आने के लिए। एक बार 2016 में एंटोनोव 225 करके एक वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बिगेस्ट कार्गो एयरक्राफ्ट लैंड करा था राजीव गांधी में, एंड दैट्स व्हेन मैं न्यूज़पेपर्स में रीड करी एंड दैट्स हाउ इंटरेस्ट भी बढ़ा। एंड माय फादर आल्सो वांटेड टू बिकम अ पायलट एंड उनसे नहीं हो सका। आई थिंक आई हैव इनहेरिटेड दैट पैशन इन मी। आपका कब से कैरियर के इस तरफ जो फोकस करें, ग्रेजुएशन मास्टर्स करने के बाद आप ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट्स में किए? जी, मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करी मुफख्खम जहाँ कॉलेज से, एंड आफ्टर माय ग्रेजुएशन आई वेंट ऑन टू डूइंग कमर्शियल पायलट। ये ट्रेनिंग के लिए पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे जगह हैं, जैसे हिंदुस्तान ही में है, गल्फ में है, यूरोपियन कंट्रीज़ में है, लेकिन आप ये सब कुछ छोड़ के इन जनरल जैसे कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप जाते हैं फोकस लोग, आपका साउथ अफ्रीका चुनना ये अजीब सा लगा, ये क्या बात है? इस पर बात कीजिए। जी, FAA license is the world's best license, which is American license. Then comes the CAA license. With respect to training wise, it's the best. You learn in like various conditions. And SACA is South African's का CAA license. It was very with respect to training wise वो बहुत अच्छा है। license wise भी आपको बहुत ज़्यादा priority मिलती है इन jobs में, and also it was a better cheap and also good training wise, तो इसलिए I have chosen SACA, South African license। इससे ट्रेनिंग अच्छी खासी होती है, and then आप अच्छी टर्बुलेंट में भी सीखते, स्मूथ वेदर में भी सीखते, तो इसलिए। कितना ड्यूरेशन, कितना पीरियड का था ये कोर्स का? मेरा 15 मंथ्स का था। 15 मंथ्स में मैं CPL ट्रेनिंग करके वापस आ गई इंडिया। इसका एडमिशन का क्राइटेरिया क्या है? आपको कोई भी डिग्री होना रहता विथ मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बैकग्राउंड। आपका वहाँ पे अचीवमेंट्स क्या थे जनरली उन कॉमन स्टूडेंट्स के अलावा? आप में क्या खासियत थी? आपका हार्डवर्क क्या था? आप क्या अचीव किए वहाँ पे? जी, तो वहाँ पे बेसिकली आपका PPL लाइसेंस इशू होता एंड देन CPL लाइसेंस इशू होता। PPL में अलग से आपके 7 सब्जेक्ट्स रहते हैं, एंड देन CPL के बाद आपके कुछ 10 अप्रॉक्सीमेटली पूरे मिला के 19 एग्ज़ाम्स रहते हैं वहाँ पे। आई थिंक दैट्स द हाईएस्ट एग्ज़ाम्स कहीं पे भी इन द वर्ल्ड रहते हैं, एंड आई हैव नेवर फेल्ड एनी एग्ज़ाम। आई हैव स्कोर्ड मोर देन 90% इन एवरी एग्ज़ाम, एंड आई वाज द फर्स्ट गर्ल जिसको सोलो मिला जल्दी। एंड ऑल्सो PPL आई थिंक मेरे खुद स्कूल के CFI को ही गॉट हिज PPL इन 67 आवर्स एंड आई गॉट इन 68 आवर्स, एंड CPL भी अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छे से और जल्दी हो गया। तो जी, आपको गोल्ड मेडल? जी, मुझे गोल्ड मेडल भी मिला था PPL के लिए, बिकॉज आई फिनिश्ड इट लाइक क्वाइट अर्ली। एडमिशन कैसे हुआ आपका? मैं फर्स्ट यहाँ पे ग्राउंड स्कूल करी। यहाँ के आपको DGCA के पेपर्स भी क्लियर करना रहता, तो उसके लिए मेरे को कैप्टन सलीम सर, कैप्टन मुर्तज़ा सर के फ्लाइंग ग्राउंड क्लासेस में रिकमेंड करे थे, एंड मैं कैप्टन मुर्तज़ा सर के पास अपने ग्राउंड क्लासेस पूरे क्लियर करके उनके थ्रू मैं केप टाउन और 4 एविटर्स फ्लाइंग क्लब ज्वाइन करी। वो कैप्टन मुर्तज़ा सर मुझे रिकमेंड करे ज्वाइन करने के लिए। इसमें एडमिशन की फीस वगैरह कितना खर्चात कितने होंगे इन जनरल, नए लड़के अगर लड़कियां अगर कोई ज्वाइन होना चाह रहे हैं? जी, इट एक्चुअली डिपेंड करता, आप जितनी जल्दी ग्रास्प करते, आपको जितनी जल्दी सोलो मिलता, फिर आपको जितनी जल्दी PPL मिलता है एंड कमर्शियल लाइसेंस। ऐसा फिक्स्ड नहीं है, बट देन इन जनरल इट शुड कॉस्ट अराउंड 35 lakhs, 35 to 40 lakhs टू बी लाइक मार्जिन में रहने के लिए। इंडिया में स्कोप्स कैसे है फ्यूचर जॉब के लिए, और गल्फ में और दूसरे कंट्रीज में इसके जॉब्स के अपॉर्चुनिटीज़ कैसे हैं आपको? बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आए हुए हैं एक्चुअली इंडिया में ही। आई थिंक रिसेंटली अब तक 5 to 7 वैकेंसीज आ गए थे, वेदर इट इज़ एयर इंडिया एक्सप्रेस, इंडिगो, विस्तारा, हर जगह आपको बहुत ज़्यादा वैकेंसीज है। गल्फ कंट्रीज़ में भी बहुत ज़्यादा वैकेंसीज प्रोवाइड करें इंडियन पायलट्स के लिए। ऑल ओवर द वर्ल्ड भी आफ्टर कोविड आई थिंक वैकेंसीज बहुत सारे आ रहे हैं, सो इट विल बी अ गुड टाइम टू स्टार्ट योर करियर इन कमर्शियल पायलट। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ओवरसीज स्कॉलरशिप्स मिल रहे हैं जी, इसके लिए एप्लीकेबल है ये कोर्स? नहीं, आई डोंट थिंक सो।
ओवरसीज स्कॉलरशिप्स ये फील्ड के लिए नहीं मिलते बिकॉज फॉर बैंक रीजंस कि उन लोग को लगता है कि वैकेंसीज बहुत वेकेशनली आते हैं, ऐसा रेगुलर बेसिस पे नहीं आते. सो आई डोंट थिंक दे प्रोवाइड ओवरसीज स्कॉलरशिप्स. वहाँ पर कुछ इंस्टॉलमेंट्स की तरह का कार्य नहीं, वन टाइम पेमेंट करना होता नहीं, इंस्टॉलमेंट्स में रहता. हर एक स्कूल में आप जहाँ पे भी ज्वाइन करते हैं आपको उन लोग इशू करते हैं कि आपको कितने टाइम में कितना कितना इंस्टॉलमेंट्स पे करना रहता, तो उसके हिसाब से आप पेमेंट कर सकते हैं. ये साउथ अफ्रीका कितना सेफ है लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए फ्यूचर में अगर मजीद तालीम हासिल करना चाह रहे हैं? नॉ डेज क्योंकि ये सीज़न है कि माँ बाप भी और बच्चे भी ग्रेजुएशन के बाद क्या करें, जी 12th के बाद क्या करें, 10th के बाद क्या करें, तो आपकी तरफ अगर कोई मशवरा देना चाहें, आप उनसे गाइड करना चाहें तो आपका फ़ोन नंबर भी दीजिए. और साउथ अफ्रीका कैसा है आप उसके बारे में बात कीजिए. जी, साउथ अफ्रीका मैं तो केप टाउन में रही. केप टाउन इज़ वेरी सेफ. मेरे हिसाब से जितना मैं वहाँ पे थी, आई डोंट थिंक मैं कभी एक्सपीरियंस करी. इट्स सेफ. पॉइंट ये है कि आपको हर जगह स्ट्रीट स्मार्ट रहना रहता. आप जहाँ पे भी हो, वेदर इट्स इन इंडिया, वेदर anywhere in any country around the world, you have to be street smart to survive. So it is very safe. I won't say it is not. And there are some parts which is Joburg. मैं फिर भी वहाँ पे भी मेरे स्टूडेंट्स, मेरे फ्रेंड्स हैं कहीं, उन लोग भी बोलते हैं कि सेफ़ है. तो आई थिंक न्यूज़ थोड़ा एग्जैजरेट करती शायद, आई डोंट नो, बट आई फेल्ट सेफ इन केप टाउन. एंड रही बात कमर्शियल पायलट की, it's a very good job, very fulfilling. I know कि it takes a lot of struggle and lot of strength आपसे, कि आपको बहुत सारे पेपर्स क्लियर करना रहता, आपको every year medicals देना रहता, and then work hard तो बहुत करना ही रहता. आपको skills पे भी आपको constantly you have to work on it, but it's a very fulfilling job. And if you are very passionate, I will definitely tell you कि you should go for it. And I know कि whether पैसों के हिसाब से इट्स कॉस्टली, बट आप रिकवर कर लेते हैं वंस यू गेट द जॉब. दैट इज़ फॉर श्योर 100%. एंड आई विल डेफिनेटली रिकमेंड गाइज एंड गर्ल्स, स्पेशली गर्ल्स, टू ज्वाइन. क्योंकि आई थिंक ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंडिया में बहुत सारे इंडियन वुमेन्स बहुत ज़्यादा है विद रिस्पेक्ट टू बीइंग अ कमर्शियल पायलट. आई थिंक इट्स 9%. एंड अक्रॉस द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा कम है. एंड इट विल बी वेरी नाइस टू सी फेलो मुस्लिम गर्ल्स to join the field. जब इंडिया ही में जो सबसे टॉप मोस्ट लड़कियां अगर कर रही हैं तो भी 9% ही है. 9% ही है. फिर गल्फ में मुस्लिम कंट्रीज में तो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होंगी. बिल्कुल है. यूएई में बहुत ज़्यादा है, सऊदी में भी बहुत ज़्यादा है. तो स्पेशली वुमेन के लिए वो लोग अभी एक्स्ट्रा वैकेंसीज लाइक कर रहे हो लोग. स्पेशली इंडिगो भी इंडिया में एवरी वुमेन्स डे के दिन सिर्फ वुमेन वैकेंसीज उन लोग, आई थिंक रिसेंटली भी उन लोग सिर्फ वुमेन के वैकेंसीज निकाले थे. एंड उनका भी एक लोगो है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को पायलट बनाओ करके. सो दे आर एनकरेजिंग, दे आई थिंक. या साउथ अफ्रीका में जैसे इन जनरल स्टूडेंट्स आफ्टर स्टडीज कुछ और जॉब्स करते हैं, उसकी अपॉर्चुनिटीज कैसी है वहाँ पे? वो अपने खर्चे निकाल ले सकते हैं? जी, इन जनरल निकाल सकते फॉर श्योर, बट आपको टाइम नहीं रहता. वो पॉइंट ये है कि आप जहाँ पे साउथ अफ्रीका जा रहे हैं वहाँ पे आपकी ट्रेनिंग बहुत क्विकली करवाते. आप हर मौसम में फ्लाई करते, तो बिल्कुल अगर आपको और जॉब्स करके आपकी फूड या जिसके भी एक्सपेंसेस देना फॉर श्योर आप कर सकते. बट ट्रेनिंग उसके हिसाब से आपकी भी फिर चलती रहती. यू कैन एक्चुअली वर्क. और इसके लिए एमपीसी से इंटरमीडिएट मस्ट है. एमपीसी से इंटरमीडिएट मस्ट है. और आपकी डिग्री भी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज आप सीपीएल कर लेते हैं, बट देन आपके जब वैकेंसीज आते हैं, आप जॉब के लिए बैठते, तब आप लोग को उतना प्रेफरेंस नहीं मिलता, क्योंकि उन लोग प्रेफरेंस ज़्यादा ग्रेजुएट्स को देते, स्पेशली इंजीनियर्स को. हम लोग का मैथ्स का बैकग्राउंड रहता. तो आई वुड स्टिल रिकमेंड कि इफ़ नॉट इंजीनियरिंग बट समथिंग डिग्री आपके पास रहना. लेकिन मैथमेटिक्स फिजिक्स इज कंपल्सरी. मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. यस. आप हैदराबादी लोगों के लिए और जो लोग भी आपसे गाइड लेना चाहते हैं, मशवरा लेना चाहते हैं, तो आपका अपना फ़ोन नंबर दे सकती हैं आप? जी बिल्कुल. जी, मेरा नंबर है 9704264756. अगेन इट इज़ 9704264756. आपके वालिदैन बहुत खुश होंगे आपसे? बिल्कुल. आई थिंक
Mama and Papa, they are very, very proud, I feel so. And I'm really grateful I got this opportunity. And I think मैं ये नहीं कर सकती थी without my father's and mother's support and also my sister, जो हमेशा मेरे साथ एग्ज़ाम्स के लिए आते थे. सिंस DG से कंडक्ट्स एग्ज़ाम, तो आपको एवरी 2 months हैदराबाद में होता, और वो जो बीच का महीना रहता आपको मेजर सिटीज़ में जाके लिखना रहता. इट्स दिल्ली, कोलकाता, मुंबई एंड चेन्नई. तो व्हेन आई यूज्ड टू गो टू चेन्नई, माई सिस्टर ऑलवेज accompanied me and my brother as well. So I'm very grateful for my family who supported me to come to this level.